बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML पेज की बेसिक स्ट्रक्चर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन टैग्स हैं जो कि आपके HTML पेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हमने HTML का पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है और किस तरीके से ब्राउज़र में हमने उसको ओपन करना होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया डेस्कटॉप पे HTML 2024 के नाम से। VS कोड मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। हम सिंपल क्या करेंगे, इस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है। VS कोड को ओपन करने के लिए हमने इस फोल्डर में राइट क्लिक करना है। जो भी आपके पास प्रोजेक्ट होगा, जो भी आपका फोल्डर होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है ओपन विद कोड। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने ये सारे चेक बॉक्सेस क्लिक कर लेने हैं। अगर क्लिक किए होंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड का। हम जैसे ही ओपन विद कोड करेंगे, देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा और यही वाला फोल्डर HTML 2024 आपके सामने ओपन होके आएगा, सेम वही वाला। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन नजर आ जाएगी और यहाँ पे न्यू फाइल, ओपन फोल्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। आप जैसे यहाँ पे माउस लेके आते हैं तो ऊपर ये डिफरेंट आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए है, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए है, रिफ्रेश के लिए है और देन ये हमारे पास कोलैप्स फोल्डर्स वगैरह। तो यहाँ पे इसी फोल्डर में ये देखें, ये फिलहाल फोल्डर क्लोज है, ये फोल्डर ओपन हो गया। ये एरो आपको इंडिकेट कर देगा। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी है, तो मैं नेम भी उसके अकॉर्डिंग ही दे देता हूं, स्ट्रक्ट के नाम से। ठीक है जी, चलें स्ट्रक्चर पूरा लिख देता हूं .html। आपने यहाँ पे देखें, जरा गौर करें, अभी मैंने जस्ट सिंपल टेक्स्ट लिखा स्ट्रक्चर का। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, वो कह रहा है द नेम स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड। मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML, क्योंकि HTML का पेज क्रिएट करना है। जैसे HTML का पेज क्रिएट किया, आप लोग यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे एक आइकन ऑटोमेटिकली आ चुका है। और ये आइकन ऐसे ही नहीं आया, हमने इसके लिए एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। मैं जैसे ही इस पे एंटर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे structure.html के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो इसको आप कंट्रोल+ से भी इसको आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल- से आप इसको इस तरीके से जूम चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट वगैरह के लिए। और माउस के जो व्हील को भी आप सेट कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आ जाना है। यहाँ पे आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है माउस जूम। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है जी, माउस व्हील जूम कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये एडिटर है, ये टर्मिनल के लिए। फिलहाल मैंने एडिटर के लिए किया। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस का व्हील जैसे जैसे ये कर रहा हूँ, ये देखें ये जूम हो रहा है। व्हील के साथ ही आप यानी कि फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी मैं राइट करूँगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हमने HTML पेज की स्ट्रक्चर बनानी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल राइट करता हूँ HTML। मैं जैसे HTML राइट करूँगा, अगर तो आप इसको कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो जस्ट इस पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से आपके पास HTML का टैग कंप्लीट आ जाएगा, ब्रैकेट के साथ ओपनिंग क्लोजिंग एवरीथिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिलहाल हमें पूरे पेज की स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं अगेन यहाँ पे HTML राइट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है HTML:5 का, थर्ड HTML:XML। अगर तो XML यूज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिएगा।
मैं यहाँ पे आता हूँ, जो सेकंड ऑप्शन है HTML:5, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट मेरे HTML पेज की स्ट्रक्चर बन चुकी है। एक वर्ड सिंपल मैंने HTML राइट किया और जस्ट एंटर किया। ये फायदा होता है एक्सटेंशंस वगैरह को ऐड करने का, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो लास्ट लेक्चर देख लें, उनको फायदा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा जी डॉक टाइप HTML। अच्छा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक और मेथड भी होता है Shift+1। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी राइट करके एंटर करते हैं देन भी आपके पास HTML की कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है जी, दो मेथड हैं, या ये मार्क आप जस्ट राइट करें एंटर कर दें, कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगी, या HTML राइट करके सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगी, आपको खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट लाइन में आपके सामने यहाँ पे लिखा जी डॉक टाइप HTML। ये बेसिकली आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप क्या है, HTML है, XML है, XHTML है, या क्या है। तो इसके लिए डॉक टाइप यहाँ पे राइट किया जाता है। यहाँ पे अगर सिंपल HTML लिखा है इट मींस ये HTML5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्राउजर को बता दिया जाएगा कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML5 में जितने भी नए टैग्स हैं, नए एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आपने अलाउ करना है कि वो वर्क कर सकें। उसके बाद HTML लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग यूज होता है हेड का टैग। ठीक है जी, हेड के टैग के अंदर बेशुमार यहाँ पे फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, बेशुमार डाटा आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। हेड में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टैग है वो टाइटल का होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल क्या देना है वो आप बेसिकली हेड के टैग में ही राइट करते हैं, टाइटल के टैग में। उसके बाद यहाँ पे दो मेटा टैग भी बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8 है। उसके बाद नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बॉडी का टैग है। यहाँ पे आप जितना भी कंटेंट राइट करते हैं सारा आपने बॉडी के टैग में राइट करना है। और HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। अच्छा, एक और चीज आप नोट करेंगे, आप जैसे किसी भी टैग पे क्लिक करते हैं तो आप चाहे उसके ओपनिंग टैग पे क्लिक कर लें या एंडिंग टैग पे क्लिक कर लें तो वो आपको हाईलाइट करके बता देगा कि ये यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक फीचर है, ताकि आपको पता चल सके कि ये वाली डिव या ये वाला टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ था, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें राइट करनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे दो मेटा टैग्स की बात की जाए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मेटा का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दो मेटा टैग्स का बाय डिफॉल्ट आना, इनका मकसद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास मेटा टैग है कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। बेसिकली यूनिकोड्स या आपका जो वेब पेज होता है वो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक आप डिफरेंट कैरेक्टर्स भी राइट करते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी राइट करते हैं, आप नंबर्स भी राइट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हर किस्म का कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो सके, उसके लिए हम यहाँ पे ये मेटा यूज करते हैं UTF-8 के नाम से। अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप जब वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं या यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं तो आपके वेब पेज में बेशतर जो कैरेक्टर्स हैं वो गार्बेज टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हों। तो बेसिकली प्रॉपर तरीके से आपका जो वेब पेज है उसके कैरेक्टर्स डिस्प्ले हों, उसके लिए हम UTF-8 को यूज करते हैं। ये बेसिकली यूनिकोड की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर डिटेल की जरूरत होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है अलग से। उसके बाद मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। ये वाला जो मेटा है ये बेसिकली यूज किया जाता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मुराद ये है कि आपका जो वेब पेज है वो हर डिवाइस पे एडजस्ट हो सके, हर डिवाइस की स्क्रीन या विड्थ के अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर सके। उसके लिए ये नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट का मेटा यहाँ पे यूज किया जाता है। कंटेंट विड्थ डिवाइस, ये देखें, ये डिवाइस विड्थ को यहाँ पे डिफाइन करता है। जो भी डिवाइस की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट कर दे। इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसका जो डिस्प्ले होगा वही उसको शो होना चाहिए, इसलिए इसको 1.0 वैल्यू दी गई है। उसके बाद ये पेज हमने क्रिएट कर लिया, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन थी गो लाइव के नाम से, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं,
स्टार्टिंग, ठीक है जी, वो कह रहे जी अलाउ एक्सेस, इसको हम एक्सेस अलाउ कर देते हैं। जैसे ही एक्सेस अलाउ करेंगे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 127.0.0:5500/structure.html ये बेसिकली एक लाइव सर्वर बन चुका है। जो हमारा यहाँ पे जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा आउटपुट यहाँ पे आपको नजर आएगी। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में लिखा डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप देखें डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइटल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं राइट कर देता हूँ जी, फर्ज करते हैं माय फर्स्ट HTML पेज, इसको मैं सेव करता हूं। जैसे ही सेव करूंगा ब्राउजर में जाते हैं, देखें मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। लाइव सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके पेज को रीलोड कर देता है जैसे ही आप कोई भी चेंजेस करके सेव करते हैं। माय फर्स्ट HTML पेज, ये आप लोग देख सकते हैं टाइटल यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा कि HTML की बेसिक स्ट्रक्चर हम किस तरीके से VS कोड को यूज करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।